गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में, जिसमें से 4 अंगों के बारे में मैंने बताया। अगला जो इसका जो 5वां अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय, विश्व का न्यायालय। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। विश्व में प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं में से ही इस न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। मतलब न्यायाधीशों का चुनाव कैसे किया जाता है? जो विशेष न्यायाधीश होते हैं, जो विधिवेत्ता होते हैं, जो विधि को जानने वाले होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं, ऐसे ही जो न्यायाधीश होते हैं उनका वहाँ पे चुनाव किया जाता है। एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश हो सकते हैं। इन न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद और साधारण सभा की अलग अलग बैठकों में किया जाता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? सुरक्षा परिषद और साधारण सभा की जो अलग अलग बैठकें होती हैं उसमें किया जाता है। और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और वे दोबारा भी चुने जा सकते हैं। एक बार जब इनका चुनाव हो जाता है 9 वर्ष के लिए, तो 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये फिर से 9 वर्ष के लिए चुने जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रों से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। मतलब अगर किसी 2 राष्ट्रों के मध्य, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य अगर किसी बात को लेकर विवाद है, तो उन विवादों के लिए, इनके निपटारा के लिए जो ये न्यायाधीश जो चुने गए हैं न्यायालय में, वो इनका निपटारा करते हैं। यह साधारण सभा और सुरक्षा परिषद को कानूनी सलाह भी देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6वां अंग है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का संचालन करने के लिए एक सचिवालय होता है। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महासचिव। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये यूएनओ के महासचिव हैं। इनका नियुक्ति जो हुआ 1 जनवरी सन 2017 को हुई थी। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को छोड़कर सभी अंगों की बैठकों में भाग ले सकता है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उनकी बैठकों में भाग ना लेकर बाकी जितने भी बैठकें होती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें वो भाग ले सकता है। महासचिव महासभा के सामने पूरे संगठन के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वह सुरक्षा परिषद का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरे की ओर आकर्षित करता है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर किसी राष्ट्र के ऊपर अगर सुरक्षा का खतरा उसके ऊपर मंडराता है, तो सभी का जो ध्यान आकर्षण है वो महासचिव का कार्य होता है, उनको उनके प्रति ध्यान देने का। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों की नियुक्ति भी करते हैं। सचिवालय को सुविधा की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनका जो 8 भाग है वो इस तरह से है। सुरक्षा परिषद से संबंध विषयों का विभाग। अगला जो है दूसरा जो इसका भाग है वो है सम्मेलन एवं सामान्य सेवाएं। तीसरा है प्रशासकीय एवं वित्तीय सेवाएं। चौथा है आर्थिक विषयों से संबंधित विभाग। 5वां है न्याय विभाग। 6वां है लोक सूचना विभाग। 7वां है सामाजिक विषयों से संबंधित विभाग एवं 8वां जो इसका अंग है, जो इसका भाग है वो है ट्रस्टीशिप विभाग। इस तरह से सचिवालय को सुविधा की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। आगे हम देखेंगे सचिवालय के कार्य कि सचिवालय को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों, अभिकरणों एवं एजेंसियों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ जो हैं कि जो इनके विभिन्न अंग हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, इन सभी अभिकरणों एवं एजेंसियों द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी निर्णय लिया जाता है उनको कार्यान्वित करना, मतलब कार्य रूप में परिणित करने का जो कार्य होता है वो सचिवालय का होता है। दूसरा जो इसका कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न समितियों की बैठक का योजना करना। मतलब जितने भी समिति हैं उनकी जो बैठकें होती हैं उनका योजना बनाने का कार्य होता है वो सचिवालय का होता है। तीसरा जो इसका कार्य है सुरक्षा परिषद को विभिन्न जानकारी एवं सूचनाएं उपलब्ध कराना। चौथा है महासभा के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना। मतलब महासभा जो भी निर्णय लेती है उन सब का ब्यौरा रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे सभा के सामने प्रस्तुत करना।
पांचवा कार्य है सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के सभी कार्य, मतलब हर एक दिन के कार्य का सभी कार्य को करता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करता है। और जो इसका छठवां जो कार्य है वो सभी मुद्दों पर सूचनाओं का रिकॉर्ड रखता है। मतलब सचिवालय का कार्य जो होता है सभी तरह से सभी अंगों का जो ब्यौरा है उनको रखने का कार्य होता है और उनको सभा में प्रस्तुत करने का कार्य होता है। आगे हम देखेंगे विश्व शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या क्या योगदान रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1919 में, उसके बाद दुनिया को विध्वंस से बचाने के लिए इसका स्थापना किया गया, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बता चुका है, परंतु यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका और दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 के मध्य चला। फिर उस युद्ध में भी संपूर्ण राष्ट्र को उन्हीं विध्वंसों का सामना करना पड़ा और सामना करने के बाद सभी जो है इस बात पर पहुँचे कि पुनः इसका स्थापना किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तथा इसे अधिक कारगर एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया। विश्व में शांति की स्थापना, राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने तथा समस्त संसार व सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ कई अवसरों पर अपनी शांति सेना को भेजा तथा विश्व शांति बनाने में योगदान दिया। तो कुछ जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कदम उठाया गया जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, उनके बारे में बताया गया है। तो जैसे पहला जो इसका अवसर जो मतलब संयुक्त राष्ट्र को मिला शांति स्थापित करने के लिए, वो था 1948 में पाकिस्तान ने जब भारत में कश्मीर पर आक्रमण किया तथा उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उसने कश्मीर के विवादित हिस्सों में शांति सुरक्षा सेना को स्थापित किया, जिससे युद्ध विराम को लागू किया गया। मतलब 1948 में जब पाकिस्तान और भारत के मध्य जब युद्ध हुआ और पाकिस्तान के द्वारा कुछ भारत के कश्मीर के हिस्से को हथिया लिया गया, उस समय भारत ने अपने विवादों को लेकर कहाँ गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में गए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें मध्यस्थता करके इसमें शांति स्थापित किया। अगला जो है सन 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। 1950 में उत्तर कोरिया जो है वो दक्षिण कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध जो है वो बहुत ही तीव्र होता गया। संयुक्त राष्ट्र ने वहाँ 16 देशों की मिलीजुली सेना को नियुक्त कर दिया। मतलब जो 16 देश हैं उनकी सेनाओं को वहाँ पे स्थापित कर दिया, जिससे वहाँ पे युद्ध विराम होने लगी। सन 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा स्वेज नहर से विदेशी जहाज़ों के आक्रमण के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में मिस्र पर फ्रांस, ब्रिटेन तथा इजराइल ने सम्मिलित वायु आक्रमण किया और आक्रमण करने से उसमें मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रियता के कारण आक्रमणकारियों को वापस होना पड़ा। कांगो में भी गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। तो जब वहाँ ऐसा हुआ तो बेल्जियम ने कांगो के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी, क्योंकि बेल्जियम भी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, सदस्य राष्ट्र है उसका। कांगो की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शांति सेना भेजी, जिसमें भारतीय सेना भी भागीदारी थी और उस सेना में कांगो के अपेक्षा बेल्जियम की अपेक्षा जो भारत की जो सेना थी वो भी उसमें शामिल थी। सन 1974 में गोलन हाइट्स पर युद्ध की भीषणता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेना भेजकर युद्ध को बढ़ने से रोक दिया। सन 1978 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना भेजी गई। इस तरह से हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसे बहुत से समय पे कार्य किया जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके।